आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य निकालेंगे। एक यूनिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ट्रेस करेंगे जो समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त होगी। एक वैद्युत द्विध्रुव AB को स्वाभाविक है QE फोर्स इस डायरेक्शंस में घुमाने का प्रयास करेगा। ये इसका मध्य बिंदु है O। एक्चुअल ये A से A' और ये B से B' स्थित तक घुमाया गया है। इसको घुमाने में जब हम इसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी निकालेंगे, ये चूंकि हमारी दूरी 2L थी, तो ये दूरी L हो जाएगी और ये दूरी भी L हो जाएगी। तो यहां से लंब गिरा लेंगे तो BD लंब कहलाएगा और ये आपका AC लंब कहलाएगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि हम 0 डिग्री पर रख देंगे तो इस कार्य को हमें, जब बलयों की क्रिया रेखा सेम होगी तो इसको करके, इसलिए हम उल्टा लेके चलते हैं कि A से A' तक लाने में कृतकार, थीटा कोण घुमाने में कृतकार निकालेंगे। तो इसका जो एक्चुअल में दूरी तय की गई A' लंबवत दूरी, इस चापी दूरी के सापेक्ष जो उसका प्रक्षेप होगा, छाया होगी, वो केवल A' होगी। सेम यहां पर B' होगी। तो प्रक्षेप से निर्मित इस छाया की दूरी को ही हम क्षैतिज दूरी व्यक्त करेंगे। तो जो कृत कार्य हम निकाल रहे हैं, वैसे एंगुलर वर्कडन फाइंड करने के लिए इसको हमें टाउ इंटू डी थीटा के रूप में ज्ञात करना पड़ता। तो चित्र से स्पष्ट है कि द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों प्लस Q व माइनस Q को घुमाने में कृत कार्य के योग के बराबर होगा। इसलिए नेट वर्क डन बराबर W1 प्लस W2, जहां W1 धन ध्रुव को घुमाने में कृत कार्य है और W2 ऋण ध्रुव को घुमाने में कृत कार्य है। W1 मीन्स इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण QE तथा उनके बीच की लंबवत दूरी का मतलब चापी दूरी जो है कितना, उसके अनुदिश केवल A' प्लस QE B' D, क्योंकि इसकी प्रक्षेप से निर्मित दूरी केवल जो क्षैतिज दूरी तय कर रही है वो B' D। QE कॉमन मिल जाएगा। अब हमें B' D निकालने के लिए B' D बराबर क्या है आपका OB' माइनस OD। देखिए ध्यान दें, अगर हम साइन थीटा बराबर तो लंब बटे AC की दूरी कितनी हो जाएगी, AC की दूरी जाकर के निकल गई AC बटे जाकर के OC। तो उन स्थितियों में A' C निकालने के लिए अब हम इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे L साइन थीटा।
यल साइन थीटा। इसी तरह से यल साइन थीटा आपका ये ओडी भी निकल आएगा। तो प्लस क्यू ई, ओह ए डैश सी था, ए डैश सी की जगह उल्टा लिख गए। ए डैश सी का मतलब है ओ ए डैश माइनस ओसी, ओ ए डैश माइनस ओसी। इस तरह क्यू ई इंटू बी डैश डी को निकालने के लिए ओ बी डैश माइनस ओ डी। नाउ क्यू ई ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश बराबर है यल। जब ये दूरी यल है तो ये घूमने पर केवल क्या होगी, उसकी अर्ध लंबाई। तो यल माइनस ओसी बराबर यल साइन थीटा, यल साइन थीटा प्लस क्यू ई ओबी डैश सेम एज ओबी डैश बराबर यल माइनस यल साइन थीटा। चूंकि किसी भी आप निकाल ले ओ ए सी में या ओ बी डी में, सिमिलरली साइन थीटा बराबर लंब एसी बटे, ओहो उल्टा लिख गए, साइन थीटा नहीं लेके चलेंगे, कॉस थीटा लेके चलेंगे वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, हमें वैल्यू चाहिए इसकी ओसी की। तो कॉस थीटा बराबर ओसी आपको निकालनी है, ओसी बटे ओए। इसलिए ओसी बराबर यल, ओए बराबर कितना है यल कॉस थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार से यहां पर ये भी साइन थीटा की जगह कॉस थीटा में बेटा बदल जाएगी दूरी, यल कॉस थीटा। इसका क्षैतिज घटक निकलता हो वैसे भी। तो सिमिलरली आपका ओसी की जगह ओसी यल कॉस थीटा, तो ओडी बराबर यल कॉस थीटा। ये वैल्यू यहां पर ओसी और ओडी की रख जाएंगी, यल कॉस थीटा। देखेंगे आप यल कॉमन मिल जाएगा तो क्यू ई यल तीनों में कॉमन मिल जाएगा, दोनों में। 1 माइनस कॉस थीटा क्यू ई यल 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दो बार है सेम क्वांटिटी, इसलिए 2 क्यू यल ई 1 माइनस कॉस थीटा। 2 क्यू यल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, इसलिए कुल किया गया नेट का W बराबर P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। जब द्विध्रुव क्षेत्र के अंदेश अर्थात थीटा बराबर 0 पर रखा था, क्योंकि एक वैल्यू किसकी है, एक्चुअल में ये शून्य अंश की है। क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है बेटा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं W बराबर PE cos ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। माना कि थीटा वन कोण से थीटा टू कोण घुमाने में, जिसको हम इंटीग्रेशन माध्यम से भी हम दूसरे स्टेप से जब भी निकालेंगे तो दिखा सकते हैं। तो अगर हम थीटा वन कोण से थीटा टू घुमाने में कृतकार निकाल रहे हो सेम, तो W बराबर हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये टोटल वर्क डन आपका निकल आएगा बाय द ज्योमेट्रिकली एनालिसिस। इसको हम चाहते अल्प कोण डी थीटा घुमाने में कृतकार DW निकाल लेते और उसका इंटीग्रेशन करते, तो अगले स्टेप पे हम इंटीग्रेशन के द्वारा इसका वर्णन करेंगे।